नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर जो जानकारी दी है, उससे आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने फैलाए हुए रायता को समेटने में डोनाल्ड ट्रंप या उनके देश अमेरिका के रणनीतिकारों और युद्ध सैन्य विशेषज्ञों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में अपने हथियारों को बेचकर अपने जीडीपी में बढ़ोतरी करने का तरीका जो पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से अमेरिका करता आया है, उसका प्रयोग, वो अमेरिका अब मुश्किलों में फंस रहा है। क्योंकि एक तरफ दो देश जब लड़ते हैं तो उनको शांत कराने की बात करता है और दूसरी तरफ उन्हीं देशों को अपने हथियारों को देने की बात करता है। जब परंपरागत हथियार वो देता है तो ये सुनिश्चित करता है कि वो देश किसी भी कीमत पर परमाणु संपन्न न होने पाए। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में अगर और ज़्यादा कड़वाहट आ गई है तो इसलिए क्योंकि अमेरिका की उसमें एंट्री है। अपने सोशल मीडिया हैंडल से ही ट्रंप बार बार ये कहते हैं और उस पर पोस्ट करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसको उन्होंने रुकवा दिया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो लाखों की जानें जाती, क्योंकि परमाणु युद्ध हो सकता था। जबकि परमाणु युद्ध होने की कोई स्थिति थी ही नहीं, क्योंकि भारत ने नूर खान एयरबेस पर जो कुछ भी कार्रवाई कर पाया है, उसके बाद पाकिस्तान अब न्यूक्लियर से संबंधित किसी भी तरीके का कोई ऐसा डरावना संदेश और न ही कोई धमकी दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी बना दी गई है कि वो बता ही नहीं सकता कि वास्तव में उसके परमाणु आयुध अब अटैकिंग मोड पर आ ही नहीं सकते और अमेरिका को उसको संभालने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। पिछले 3 से 4 दिन के भीतर पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में 19 बार से ज़्यादा भूकंप आया है और ये भूकंप कोई प्राकृतिक नहीं है। परमाणु आयुधों को पूरी तरीके से पारंगत न हो पाने के कारण पाकिस्तान ने जो प्रयोग किया या उन्हें बचाने की या उन्हें एक्टिवेट करने की, और भारत ने उसे जिस तरीके से हिट किया है, वहाँ पर रेडिएशन की भी खबर है और वहाँ पर ये भी है कि जहाँ वो परमाणु आयुध रखे गए थे उनमें लीकेज है, क्रैक्स आ रही है और धरती कांप रही है, कराची से लेकर के लाहौर तक। लेकिन ये पाकिस्तान का कारनामा है, पाकिस्तान का दुष्कृत्य है, वो उसका फल या अंजाम भुगते। इससे हमें क्या लेना देना, हमने तो जो करना था वो कर दिया। और अमेरिका इस फैलाए हुए रायता को भी नहीं समेट पा रहा है। अभी एक रायता वो समेट पाया ही नहीं था कि दूसरे रायते में उसने हाथ लगा दिया। और ये हाथ 3 साल पहले या आप कह सकते हैं दशकों पहले लगाया था, यूक्रेन को आगे करके रूस को कंट्रोल करने की। हथियार दिए गए, साजो सामान दिए गए, डॉलर्स दिए गए, यूरोप को भी आगे कर करके उसको मजबूत किया गया। लेकिन मिला क्या? पुतिन ने जिस तरीके से यूक्रेन की तबाही सुनिश्चित की और जेलेंस्की के रूप में एक जोकर को, मैं बार बार इस शब्द को और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक ऐसे जोकर को आगे किया, राष्ट्रनायक बनाने की कोशिश की जिसने यूक्रेन के नागरिकों का ज़िंदगी मुहाल कर दिया। बद से बदतर ज़िंदगी है। और अभी $2 बिलियन का नुकसान कर देने या इतिहास में रूस के ऊपर किए गए आक्रमण को याद रखने की बात जेलेंस्की कर रहे हैं। सिर्फ रूस के बहुत छोटे से नुकसान पर 40 विमान रूस के नष्ट कर दिए। और अभी तो ये भी तय होना है कि वो 40 विमान कितनी अच्छी स्थिति में थे या बुरी स्थिति में थे, क्योंकि रूस की भी तो अपनी कोई स्ट्रेटजी रही होगी। लेकिन ठीक है, रूस के अंदर घुसे और उन्हें डिस्ट्रॉय किया उन विमानों को। और एक अनुमान के मुताबिक $2 बिलियन का नुकसान रूस को हुआ है। और साथ ही साथ रूस के अंदर बहुत कुछ सेफ्टी नहीं सुनिश्चित हो पाई है। ये भी जेलेंस्की के 1.5 साल के प्रयासों में किए गए आक्रमण से साफ हो जाता है। लेकिन
ज़ेलेंस्की को इसका क्या अंजाम भुगतना होगा, ये पुतिन नहीं बता रहे, ये ट्रंप ने बताया है। और इस पूरी खबर में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रंप ने 1 घंटे बातचीत की पुतिन से। ये दूसरी बार है जब बातचीत उनकी टेलीफोन पर 1 घंटे से ज़्यादा हुई, और ट्रंप ही बता रहे हैं कि पुतिन ने स्पष्ट कर दिया कि वो ईरान के मुद्दे पर अमेरिका के दृष्टिकोण से सहमत हैं, वो यूक्रेन और रूस के युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने जो हिमाकत कर दी, जो भूल कर दी है, उसका परिणाम उन्हें और यूक्रेन के सैनिक और सेना के रणनीतिकारों को भुगतना ही होगा। और वो अंजाम क्या होगा, ये ट्रंप खुद बता रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल पर जो पोस्ट उन्होंने किया। उन्होंने कहा रूस बिना ज़ेलेंस्की को यूक्रेन को सबक सिखाए मानेगा नहीं, ये व्लादिमीर पुतिन ने बता दिया। अब आप समझिए, व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप 2 बड़ी महाशक्तियां हैं, लेकिन एक महाशक्ति दूसरे के पास फ़ोन करता है, उसकी नाराज़गी को सुनता है, और नाराज़गी का जो निर्णय निकलता है जिसमें युद्ध को रोकने की बात होती है, वो ऐसा ना हो करके ट्रंप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई आक्षेप न लगे, क्योंकि रूस इस बार यूक्रेन को बहुत बुरी तरीके से सबक सिखाएगा। और बुरी तरह से सबक सिखाने का मतलब ये हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि कीव में नाम मात्र की ज़ेलेंस्की की सत्ता रहे, अन्यथा पूरे यूक्रेन में बड़ी तबाही होगी। कुछ ऐसी मिसाइलें उनके स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में गिर सकती हैं जहां परमाणु युद्ध से ज़्यादा बड़ा खतरा व्याप्त हो सकता है, क्योंकि रूस के पास कुछ ऐसी भी मिसाइलें हैं जिनकी ऊष्मा सूर्य के ऊष्मा से ज़्यादा है। अर्थात खड़े खड़े व्यक्ति चलते हुए सोते हुए जल जाए, घर जल जाए, पेड़ों में आग लग जाए, प्राकृतिक असंतुलन हो जाए, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें भस्म हो जाएं, ऐसे वो स्थिति है। इसलिए रूस को यूक्रेन चुनौती दे पाया है, ये बात करना तो इतनी बेमानी है कि वो व्यक्ति कह सकता है जिसको सैन्य मामलों की कोई जानकारी ही नहीं है, क्योंकि रूस तो अपने सिर्फ पुराने परंपरागत हथियारों का प्रयोग अभी ज़ेलेंस्की के खिलाफ कर रहा है। अगर वो वास्तव में जिस आहट को वो महसूस कर रहा है खतरे का, अगर वो उसको भांप करके अपने हथियारों के कुछ मात्रा का इस्तेमाल कर दिया, तो यूक्रेन तो छोड़िए, पूर्वी यूरोप के कई देश जलकर राख हो जाएंगे। और पुतिन यही समझा रहे हैं कि रूस की संप्रभुता और उसके स्वाभिमान पर एक चोट अगर महसूस की गई और वहां के नागरिकों का अगर अपने राष्ट्र के प्रति कोई शंका उत्पन्न हुई, तो व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट कर दिया है ट्रंप से कि फिर बर्बादी न सिर्फ यूक्रेन की बल्कि यूरोप के कई ऐसे देशों की हो सकती है, मसलन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया। मैं बार बार इन देशों का हर वीडियो में, जब भी इस संदर्भ में वीडियो बनाता हूं, लेता हूं, क्योंकि इनको भी राख किया जाएगा और इनके हित सीधे अमेरिका से जुड़े हुए हैं। अमेरिका ने अगर समझदारी नहीं की और पीठ पीछे कुछ और आगे कुछ अगर ये करता रहा, तो तबाही तो अमेरिका को भी सहनी पड़ेगी। और ये वन लाइनर सेंटेंस पुतिन ने बाकायदा टेलीफोनिक टॉक में ट्रंप को बता दिया है, और ट्रंप इसको पोस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब दुनिया को, यूरोप को, नाटो को ये संकेत दे रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को इस बार जो मार पड़ेगी, उस चोट से उबरने में ज़ेलेंस्की को समय ही नहीं लगेगा, बल्कि ज़ेलेंस्की उबर ही नहीं पाएंगे। मतलब और मायने समझिए, यूरोप तबाह हो, अमेरिका तबाह हो, रूस तबाह हो, लेकिन ये सब भविष्य की बातें हैं। अभी तो तबाही सिर्फ यूक्रेन वासियों की हो रही है, जिनके रोटी और कपड़ा और मकान की समस्या इस कदर प्रभावी हो गई है कि अब वो शरणार्थी के रूप में जो जीवन जी रहे हैं, वो भी इतनी ज़्यादा बद से बदतर हो रही है कि उन्हें अपने मानव होने पर भी अब संदेह हो रहा है। और यही त्रासदी है जो ये विश्व युद्ध के दौर में
और मैं बार बार कह रहा हूं कि विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। ये उस दिन खत्म होगा जिस दिन पुतिन ने उस अस्त्र का इस्तेमाल कर दिया। और मैं फिर कह रहा हूं वो परमाणु युद्ध नहीं होगा। परमाणु युद्ध से ज्यादा खतरा पैदा करने वाला, मानव त्रासदी पैदा करने वाला अस्त्र शस्त्र रूस के पास है। और शायद उसकी एक झलक इस बार ज़ेलेंस्की को और यूक्रेन को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप से टेलीफोनिक टॉक में रूस ने बता दिया है कि यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंचाने के पहले जो कुछ भी मिसाइल्स छोड़े जा रहे हैं वो चेतावनी है। आगे क्या होगा ये अमेरिका भी जान चुका है, यहाँ तक कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी जान चुके हैं। तो आने वाला समय त्रासदी का है और इस त्रासदी में भारत भी अपने मित्र के साथ संतुलन बना करके आगे बढ़े, क्योंकि रूस का दोस्त बना चीन भारत का दुश्मन है। और फिलहाल चीन को रूस नहीं मना पाया है कि वो भारत के साथ समन्वय के रास्ते पर चले, क्योंकि भारत अब न अमेरिका का सुनेगा न चीन का सुनेगा। वैश्विक परिस्थितियां कुछ अजीब गुत्थम गुत्था या जटिल होती जा रही हैं, जिसमें वैश्विक शांति फिलहाल संभव होना सुनिश्चित ही नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो कुछ भी पोस्ट किया है उसके मायने और मतलब यही है। अगर आप हमारे इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।